हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 का थ्योरी पार्ट। तो चलिए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। एक्चुअल में फॉर्म 1 ही होता है, उसको थोड़ा सुविधा के लिए हम दो पार्ट में बांटे हैं ताकि आपको आसानी हो, और जैसा कि आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्म 1 पे ध्यान दीजिए। फॉर्म 1 में है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए dy बाई डी एक्स सबको पता है कि डिफरेंशियल है, y पता है y है, पी क्यू क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि p और q जो है वो फंक्शंस है x का या तो कांस्टेंट का। ये p और q जो है फंक्शंस होगा ये नीचे वाले का x का या किसका, कांस्टेंट का, ये x का या कांस्टेंट का। ओके, यहाँ तक कन्फर्म। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको दो चीज़ लिखना है, p और q का वैल्यू। तो देख के लिख ही सकते हैं p और q का वैल्यू। वर्किंग रूल क्या है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक नंबर में क्या पता करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मन में क्वेश्चन आएगा सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर सभी केस में e टू दी पावर इंटीग्रल p dx होगा। सभी केस का मतलब हुआ हमेशा e होगा, ये ध्यान रखिए, e का पावर इंटीग्रल p dx। उसके बाद दूसरे नंबर में इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड में है सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो आप फाइंड आउट करेंगे उसको यहाँ रख देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। और ये इंटीग्रेट सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हम प्लस सी जोड़ के आंसर लिख के हम लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए फॉर्म 2 पे। फॉर्म 2 यही है, सिंपल, थोड़ा सा खाली नाम बदल गया। जहाँ y है वहाँ x हो गया, जहाँ x था वहाँ y हो गया, और कुछ नहीं। तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर q। तो यहाँ पे p और q जो है वो किसका फंक्शन होगा, नीचे वाले का यानी y का, या किसका, कांस्टेंट का। तो दिया हुआ है कि वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। वर्किंग रूल क्या होगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फार्मूला है उसमें dy के बदले dx के बदले dy देंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल y है p। अब जो है उसके बाद सॉल्यूशन का बात करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देंगे, आगे जो होता था वही देंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेम है, दोनों फॉर्म में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिएबल पलट गया है। कभी अब मान लीजिए यहाँ आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये ध्यान रखिए कि p और q हमेशा नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शंस होता है, इतना पकड़ में आना चाहिए। और p के आगे जो है वो हमेशा ऊपर वाला होता है, ये ध्यान रखिए। p के आगे जो है वो हमेशा कौन वाला होता है, ऊपर वाला। और p जो और q जो होता है वो कौन होता है, हमेशा नीचे वाला। तो ओके, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को इस फॉर्म में लाना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पी क्यू का वैल्यू लिखना है, IF यानी इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन ले आना है। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉर्म 1 से, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लाएंगे। क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई था, तो डी वाई बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट में कुछ भी रहना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स, तो पहले इसको हटाइए। तो cos स्क्वायर एक्स को कैसे हटाएंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा y बाई cos स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा 10x बाई cos स्क्वायर एक्स। ये हो गया dy बाई डी एक्स, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर, और 10 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 होता है साइन बाई cos, एक cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos हो जाएगा कितना, 10x। कैसे देख लीजिए, 10 हो गया साइन बाई cos, और सॉरी ये हम लोग को हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर इसको तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो हम लोग का जो फॉर्म था वो था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी।
तो आप देख के बता सकते हैं पी वाई है तो p के बदले सेक स्क्वायर एक्स, q के बदले 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो हेयर p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, q इज इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो पी क्यू का अगर वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाएंगे। आई एफ बराबर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, और e टू दी पावर p के बदले रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x। ये हम लोग को मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ DE यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही लाए हैं e टू दी पावर 10x, यहाँ पे इंटीग्रल बराबर में q इंटू आई एफ। q हम लोग के पास क्या है देख लीजिए 10x सेक स्क्वायर x, और आई एफ आया है e टू दी पावर 10x dx। अब सिर्फ वो इंटीग्रेशन कर लेंगे, हम लोग का सवाल ख़त्म हो जाएगा। उसमें जितना भी समय लगेगा बस उसी में समय लगने वाला है, तो उसको भी जरा चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 10x को पुट कर लेते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी है उसका। तो पुटिंग 10x इज इक्वल टू टी, 10x का डी सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी का डी टी। तो y इंटू ई टू दी पावर 10x, 10x हो गया t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल के देगा dt, और e का पावर में हो गया t और मिल के दिया वो dt। अब यहाँ पे y इंटू ई टू दी पावर 10x, यहाँ पे बाय पार्ट्स रूल लगाइएगा, बड़ा सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का इंटीग्रेशन, टी कांस्टेंट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन टी का डिफ्रेंसिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन भी यही होता है डी टी। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट y इंटू ई टू दी पावर 10x, टी इसका इंटीग्रेशन यही होता है, उसका भी वही होता है। तो y इंटू ई टू दी पावर 10x, ई टू दी पावर t कॉमन है, t माइनस 1, एक c जोड़ देते हैं, और t कौन था 10x, तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 10x, तो e का पावर 10x, 10x माइनस 1 प्लस c आंसर हो जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, e के पावर 10x से डिवाइड कर देंगे, तो e टू दी पावर 10x से डिवाइड करेंगे, यहाँ ख़त्म हो जाएगा y, इधर भी ख़त्म हो जाएगा 10x माइनस 1, और इधर ख़त्म होगा तो ये नहीं सोचिएगा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, c यहाँ है तो c में भागा हो जाएगा e के पावर 10x से। ये भी छोड़ सकते हैं आंसर, या तो एक लास्ट काम कर सकते हैं, e प्लस पावर है ऊपर जाएगा e का पावर माइनस 10x लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, इस तीनों में से कोई भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, जो मन में आता है आराम से लिख सकते हैं। तो यही था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल। चलिए एक फॉर्म 2 का एग्जांपल लेके देखते हैं किस तरह का होगा। तो फॉर्म 2 में स्टूडेंट एक क्वेश्चन है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर कैसे पहचानेंगे कि फॉर्म 2 है। थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला काम है आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा y बाय एक्स प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। नहीं पता कौन से फॉर्म पे है नहीं है, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए एग्जाम में है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है, तो कैसे पता करेंगे। पहला था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि x के प्लस में y है, डिवाइड में है, राइट लेफ्ट नहीं हो पाएगा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। अब होमोजीनियस पे आइए, होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि y का पावर 1 x का पावर 1, यहाँ y का पावर 2 है, सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं होगा। अब आ जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी पढ़े पहला फॉर्म, उस पे भी नहीं है क्योंकि उसमें था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, टोटल कितना टर्म्स 3 टर्म्स।
तो जब उस पर भी नहीं हो तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा dx बटा dy बराबर इधर पलट जाएगा x प्लस 3y² बाय में x। ओके, ध्यान देते रहिए। dx बाय dy इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे x बाई y प्लस 3y, क्योंकि एक y से y कैंसिल हो जाएगा। अब 3 टर्म्स आ गया, इधर कौन सा लाना है, क्या बोले थे, जो ऊपर वाला होगा वो p के आगे रहता है, ऊपर में x है तो x वाला आदमी है तो इसको इधर लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाय dy माइनस 1 बाय वाई इंटू में x बराबर 3y। कुछ नहीं, सिर्फ प्लस में था, इसको इधर ले आए। अब इस फॉर्म क्या था इसका, dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो p क्या है -1 बाय वाई और q क्या है 3y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर p dy, p है -1 बाय वाई dy, माइनस बाहर कर देते हैं 1 बाय वाई dy, और 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन होता है log y। अब e का पावर log के आगे में माइनस है, वो पावर में चले जाएगा, तो log y का पावर -1, e से log कैंसिल, y का पावर -1, यानी ये हो गया 1 बाय वाई। तो हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल जाएगा, और मिल गया, वो है 1 बाय वाई। अब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कितना है 3y, और if कितना है 1 बाय वाई, और dy, y से y कैंसिल, x बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाहर dy इम्प्लाइज करेगा x बटा वाई इज इक्वल टू 3y प्लस c। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्म 2 के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले dy बाई dx लाएंगे, अगर वो लीनियर में नहीं एडजस्ट हो रहा है पी वाई बराबर क्यू वाला में, उसको पलट देंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज का ही था, जब बनाऊंगा तो याद दिला दूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।